पाकिस्तान की सिचुएशन है आ बैल मुझे मार के चक्कर में पाकिस्तान ने अपने आप को एक आग में फेंका है और दे हैव एक्चुअली साउंडेड द हाई अलर्ट। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। हम लोग बात करेंगे कि भाई किस तरह से पाकिस्तान में एंटी यूएस एंटी इजराइल प्रोटेस्ट पूरी तरह से फैल रहे हैं। पाकिस्तान इज द ओनली कंट्री जहां पर डबल डिजिट्स में लोग मर चुके हैं बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर वॉर। यूएस के 3 कैजुअल्टीज, इज़राइल अभी 3-4 बोल रहा है, ईरान कोई 4, 6, 8 बोल रहा है मैक्सिमम प्रिसिजन स्ट्राइक्स के चलते-चलते एक्सेप्ट फॉर द चिल्ड्रन व्हिच हैव एक्चुअली लॉस्ट देयर व्हिच इज ऑब्वियसली कंडेमनेबल। बट आप देखते हैं एक देश जो बिल्कुल भी इससे कनेक्टेड नहीं है, उसके अंदर 35 लोग मर चुके हैं ऑलरेडी। 35 पीपल हैव बीन किल्ड ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट विद इन पाकिस्तान। अब मैं आपको कुछ चीजें दिखाना चाहूंगा जहां पर आप देखेंगे कि साहब किस तरह हालत इनकी खराब हो रखी है। एंड इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि साहब किस तरह अफगानों ने नूर खान के ऊपर डिचकियां कर दिया गया है। और ये जो डिचकियां करा है बहुत ही बुरी हालत है। बाय द वे, नूर खान बेस में हमला हो गया है भाईजान। नूर खान बेस में हमला हो गया है। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ एक फोटोग्राफ स्कार्दू की, जहां पर प्रोटेस्ट की वजह से गिलगिट बाल्टिस्तान के जो प्रोटेस्टर्स हैं वहां पर पूरा आग लगा दी है। यूएन का सब ऑफिस जला दिया, आर्मी पब्लिक स्कूल जला दिया, एसटीपी ऑफिस जला दिया, पुलिस ऑफिस जला दिया। मतलब दे आर गोइंग एब्सोल्युटली ऑन अ रैम्पेज। और ये चीजें हम सिर्फ वहां से नहीं देख रहे, ये चीजें हम लोग सारे पाकिस्तान से देख रहे हैं। वी कैन सी दैट देर आर प्रोटेस्ट ऑल अराउंड द प्लेस। नाउ यहाँ पर मेरे को एक एक छोटा सा डाउट चल रहा है, क्योंकि जिस तरह से ये चीजें करी गई हैं यहाँ पर, हैज दिस बीन प्लान्ड बाय आसिम मुनीर? जो आसिम मुनीर ने प्लान करा होगा, क्योंकि देखिए एक जो इनके फोटोग्राफ चल रहे थे कराची में, आप देखेंगे एक प्रोटेस्टर के पास एक बंदूक। हाउ डिड दिस प्रोटेस्टर गेट दिस वेपन हियर? तो ये मतलब फायरिंग कर रहा है अंदर के अंदर। आप तो सिर्फ पीसफुल प्रोटेस्ट करने आए थे। पीसफुल प्रोटेस्ट करते करते मैं आपको अभी ये देखिए, आई विल जस्ट शो यू, देयर वी गो। हाउ डिड दिस प्रोटेस्टर गेट दिस वेपन? इसके हाथ में ये हथियार कैसे आया? क्योंकि देखिए पीसफुल प्रोटेस्ट में हथियार कहाँ से आ जाता है, मुझे समझ में नहीं आता। सो हैज दिस बीन प्लान्ड बाय आसिम मुनीर कि भैया ये दिखाने के लिए कि साहब मेरे पास ना, मैं ये कर नहीं पाऊंगा, अमेरिका जी, ट्रम्प साहब, मैं ये चीजें आपके साथ नहीं कर पाऊंगा, मेरी हालत थोड़ी खराब है इस टाइम पे। देखो मेरे अंदर इतने सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, मेरी हालत बहुत खराब है। कुड बी नॉट, देखिए, लेकिन एक चीज ऐसी है कि अगर आप इस चीज को अगर आप प्लान करके यहाँ पर आग लगाते हो, उसके बाद वो आग आपको ही खाती है, इसके अंदर कोई डाउट होना नहीं चाहिए। पाकिस्तान है साउंडेड दी हाई अलर्ट इस टाइम पे। अगर आप देखेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए इमरजेंसी हॉस्पिटल्स पंजाब के अंदर जो एक लेटर आया है कि भैया इमरजेंसी 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 एंड सब कुछ चीजें प्रिपेयर करके रखिए, फुल्ली ऑपरेशनल रहना है, ऑपरेशन थिएटर ऑन रहना है, सफिशिएंट स्टॉक ऑफ मेडिसिन, आईवी, ओआरएस, ये सब चीजें पाकिस्तान में, ये स्पेशली आया है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से। ठीक है। उसके बाद एक ऐसा लेटर और आया गवर्नमेंट ऑफ मुजफ्फराबाद की तरफ से, जो इनका सो कॉल्ड गुलाम कश्मीर है, वहां से ये अपने आप को आजाद कश्मीर बोलते हैं भैया, हम तो इसको गुलाम कश्मीर बोलते हैं। कहते हैं कि भाई मैंडेटरी प्रेजेंट ऑफ स्टाफ, रिजर्वेशन बेड्स, अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिन, क्लोज कोऑर्डिनेशन, रिस्ट्रिक्शन ऑन मूवमेंट। यहाँ पर इतनी हालत खराब हो रही है कि दे आर हैविंग टू एक्चुअली शट डाउन द इंटायर प्लेस। क्योंकि थोड़ी, अब देखते हैं ना, जब बोलते हैं ना बैंड बजने वाली है। यहाँ पर हमारे मेजर तूर साहब ने एक 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 फोटो डाली, एक एक वीडियो डाला है जो आपको दिखाएगा। ये है साहब ब्रिगेड कमांडर का घर गिलगित बाल्टिस्तान। उसकी जो हालत करी है, जरा आप अपने आप देख लीजिए। ये देखिए, दिस इज गिलगित बाल्टिस्तान में ब्रिगेड कमांडर का घर, जो एकदम फूक के बर्बाद कर दिया है। और ये आपको समझ में आना चाहिए। बोलते हैं ना, आप आग तो लगाओ लेकिन बुझाना आपके हाथ में उसके बाद नहीं रहता। भैया बुझाने के लिए आपको कुछ और करना पड़ता है, जो बड़ा मुश्किल होता है। ये इतना ईज़ी नहीं है। ठीक है? इन लोगों ने जिस तरह से अपने देश में आग लगाई है, ये मतलब कहाँ तक जाएँगे, कहाँ तक नहीं जाएँगे, ये तो भैया टाइम ही बताएगा। वो तो हम देखते रहेंगे इनके ऊपर। लेकिन वन थिंग दैट वी मस्ट अंडरस्टैंड इज़ दैट भई पाकिस्तान इज़ इन डीप, डीप ट्रबल। एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जहाँ पर पाकिस्तान में इस टाइम पे काफ़ी एक chaos मचा हुआ है। इनकी जो मीडिया है, जहाँ पर जियो न्यूज़, इट वाज़ हैक्ड बाय अनऑथराइज्ड कंटेंट, और जहाँ पर लिखा हुआ है कि साहब योर आर्मी हैज़ वंस अगेन ड्रैग्ड पाकिस्तान इंटू अ वॉर ऑफ इट्स ओन इंटरेस्ट, स्टैंड अगेंस्ट दिस, रेज़ योर वॉइस अगेंस्ट दिस, स्टैंड विद योर कंट्री, विद द कंट्री। तो अभी पाकिस्तानी ब्लेम कर रहे हैं रा की साजिश को कि भैया ये रा ने करा है। और उसके बाद इनके हैकर्स यहाँ पर लगे हुए हैं, इंडिया के भी थोड़े न्यूज़ चैनल्स को हैक-वैक करने के लिए राह की साजिश लगी हुई है पूरी तरह से कि भैया नहीं, 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 ये तो भैया भारत की तरफ से किया जा रहा है, भारत देखो हमको उकसा रहा है,
हमारे साथ ऐसे-ऐसे काम करता है, ये करता है, वो करता है, उनका हमेशा का जो रोना रोना रोते रहते हैं, वो ऑलरेडी वो कर रहे हैं। अब आते हैं दूसरे सब्जेक्ट के ऊपर। भैया अफ़गानिस्तान की तरफ से जो अपडेट आया है कि भाईजान नूर खान एयरबेस पे आपने इन्होंने हमला करा है। अब देखिए जो जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं, जिस तरह से वहाँ पर पाकिस्तान के अंदर इस टाइम पे काफ़ी काफ़ी पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में जो घमासान चल रहा है, जिसके हिसाब से अगर आप देखेंगे कल शाम को पाकिस्तान ने काबुल के ऊपर कुछ हमला करा एंड ऑफ कोर्स जैसे मैंने आपको पहले बताया हुआ है, जहाँ पर ये जाके काबुल या कहीं पे कुछ हमला करेंगे, इनके मिलिट्री बेसिस के ऊपर हमला होएगा, होएगा और होएगा। उसके अंदर कोई डाउट आपको होना नहीं चाहिए एंड यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट अफ़गान-पाकिस्तान का जो ये कॉन्फ्लिक्ट है, दिस इज़ गोना ड्रैग पाकिस्तान इंटू एन अबिस व्हिच विल बी वेरी, वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू कम आउट ऑफ। क्योंकि देखिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि जो वॉर लाइक सिचुएशन बोल रहे हैं कि भई समा टीवी हैक हो गया है, जियो न्यूज़ हैक हो गया है, इतने बड़े-बड़े इनके टीवी चैनल्स हैक हो चुके हैं। अफ़गान में मतलब लेफ्ट, राइट एंड सेंटर ड्रोन फेंक रहे हैं इनके ऊपर एंड दे हैव नो डिफेंसेस। जैसे आज सुबह मैंने और पथिकृत भाई ने आपके साथ कवर करा कि साहब हम तो इनकी तो चाइनीज़ जो सोशल मीडिया है, उसकी तो हालत ही खराब है। चाइनीज़ एयर डिफेंस है, उसकी जो हालत ही खराब है। इट्स हाउ इट इज़ एंड बाय द वे पाकिस्तान ने जो फायरवॉल लगाया है ना, इंटरनेट फायरवॉल, वो भी चाइनीज़ ही है। एक मैं आपको इमेज दिखाता हूँ जो अफ़गान एयरफोर्स ने डाली है। आई विल शो यू दैट पार्टिकुलर इमेज अगर आप देखें अफ़गान एयरफोर्स ने ये चीज़ डाली है। सो लेट्स वॉच दिस। माशाल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। प्रीटी कूल हाँ? अफ़गान एयरफोर्स हाँ? दैट्स एन इंटरेस्टिंग नोशन। और जिस तरह से ये लोग मार कुटाई कर रहे हैं पाकिस्तान की, इसके अंदर सिर्फ एक ही शब्द निकल रहा है, भाई एक ही फ्रेज़ निकल रहा है पाकिस्तान के अंदर से, ना करे भाईजान, ना करें। और इनकी प्रोपेगेंडा की तरफ से क्या निकल रहा है? अच्छा जी! तो यही एक एक चीज़ है जो आपके सामने हमको दिखानी है। इसके बाद एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ और आई जहाँ पर पाकिस्तान के जो वेटरन्स एसोसिएशन है और ये चिट्ठी मेरे हाथ में आई है, मेरे एक सोर्स ने मुझे पाकिस्तान में से भेजी है। वेटरन्स एसोसिएशन ने एक चिट्ठी लिखी है भैया और दे हैव एक्चुअली टूक ऑफ। दे हैव टेकन ऑफ एंड दे हैव रिटन वेरी 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 बैडली कहते हैं कि भई declares full conviction systemic destruction of Islamic Republic has been openly outsourced. This is not a failure, this is high treason. ठीक है, नेशन बिट्रेड, कॉन्स्टिट्यूशन रेप्ड एंड पीपल रॉब्ड। जरा सुनिएगा शब्दों को, ठीक है? और एंड में बाय द वे मैं यहाँ पर क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, पाकिस्तानी आर्मी पाइंदाबाद ये लोग बोलते हैं, ये लोग जान के बोलते हैं बिकॉज़ दिस इज़ समथिंग व्हिच इज़ अब ये ऐसी है यार, यू नो इट साउंड्स वेरी फनी पाइंदाबाद, बट इट लिटरली ट्रांसलेटेड इट एक्चुअली मीन्स कि भाई यू नो पाइंदाबाद बेसिकली यार ये ऐसी है इनका, ठीक है? छोड़ दो उसको। नाउ एनीवेज़ इस लेटर में अगर आप देखें क्या-क्या लिखा हुआ है, इट इज़ क्वाइट क्रेज़ी। ये पाइंदाबाद का बेसिकली मीनिंग है स्टे यूनाइटेड सॉर्ट ऑफ अ थिंग, ठीक है? तो लेट इट बी राइट देयर। कहते हैं कि भई इलेक्टेड गवर्नमेंट को आपने बाहर फेंक दिया है, डोनाल्ड लू के चक्कर में ऑब्वियसली ये इमरान खान गैंग है जो ये खड़ा हो रहा है इस टाइम पे। कॉन्स्टिट्यूशन को आपने ट्रैम्पल कर रखा है, पॉवर्टी की हालत खराब है, क्रेडिट बैंड बजी हुई है, पॉलिटिकल वेंडेटा आप लोगों से निकाल रहे हो। बलूचिस्तान केपीके के अंदर वाट लगी हुई है पूरी हमारे देश की। पाकिस्तानी सोल्जर्स मर रहे हैं अमेरिका के युद्ध के लिए, डाइंग फॉर अमेरिकाज़ वॉर और उसके बाद आपने सरेंडर कर दिया है पूरी तरह से ट्रंप को एंड जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ आप एक तरफ दिखाने वाले थे मुस्लिम ब्रदर देश अफगानिस्तान के अंदर, वहां पर आपका स्ट्रेटेजिक डिजास्टर हो गया है साहब, स्ट्रेटेजिक डिजास्टर हो गया है। तो नेशन बीट्रेड, कॉन्स्टिट्यूशन रेप्ड एंड पीपल रॉब्ड के बाद ये लोग लिखते हैं दिस इज नॉट गवर्नेंस, दिस इज ऑक्यूपेशन बाय प्रॉक्सी। कहते हैं वी कॉल अपॉन एवरी पाकिस्तानी, एवरी लवर ऑफ दिस नेशन टू रेज योर वॉइस एंड रिजेक्ट दिस सोल्ड आउट regime, restore the constitution and honor the people। ठीक है, पुट पाकिस्तान फर्स्ट, नॉट ट्रंप और डोनाल्ड लू। बोलते हैं ना भैया गड्ढा आप किसी और के लिए खोदते हो, लेकिन कई बार होता क्या है कि आप ही गिर जाते हो उसके अंदर। अब देखिए पाकिस्तान काफी टाइम से ये कोशिश कर रहा है कि भैया गड्ढा हम भारत के लिए खोदें और उसके बाद हम भारत को उसके गड्ढे के अंदर गिरा के हम बहुत कुछ मतलब हंसेंगे साइड में बैठ के। भैया ऐसे काम नहीं होते, आपको भी समझ में आना चाहिए। नाउ दैट यू पुट योर हैंड इनटू द हनी जार, अब आपको काटेंगी, क्या नाम है, मधुमक्खियां तो काटेंगी, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है।
लेकिन पाकिस्तान को इस टाइम पे एक चीज़ समझ में आनी चाहिए। भाई साहब देयर इज़ नो वे आउट। आपको अगर लगता है इस सिचुएशन से आप बाहर आ सकते हैं, थिंक अगेन। दिस इज़ गोना एस्केलेट। आसिम मुनीर ने डिसेप्शन करके कुछ एक फेक प्रोटेस्ट वोटेस्ट खड़े करे, लेकिन अब प्रोटेस्ट भी हाथ से जा रहे हैं बाहर। क्योंकि यार ऐसा है, अब ऐसी चीज़ को अगर आप ट्रिगर करोगे पाकिस्तान के अंदर तो फिर आपकी क्या हालत होगी, ये तो टाइम बताएगा और हम पॉपकॉर्न और भेल पूरी खाते हुए देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। कमेंट बॉक्स में ना करे पाईजान या अच्छा जी जरूर लिखना, ताकि चैनल को ये थोड़ा सा ग्रोथ जो है हमारी चलती रहे। ऑल्सो सबसे रिक्वेस्ट है, इफ यू कैन प्लीज डू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द चैनल। क्यूआर कोड, पेपैल, सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स इज द वे टू डू इट। मिलते हैं थोड़ी देर में गेब्रियल भाई के साथ इजराइल से एट 3:15। नमस्कार।